हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सरल प्रयास चैनल। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो एक बहुत ही गुड न्यूज़ से रिलेटेड मैं आपके लिए एक सेशन लेके आया हूँ, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की जो पीएन की 300 पोस्ट थी। मैं गुड न्यूज़ क्यों कह रहा हूँ, आप जब ये सेशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या इसमें गुड न्यूज़ छुपी हुई है। तो इस सेशन को आप बिना स्किप किए हुए पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे मेनली। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हम जो हमारे पास 350 के अराउंड डाटा आ चुका है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है हमारे सर्वे में, ठीक है, और हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस सर्वे डाटा के बेस पे, क्योंकि अब सर्वे डाटा भी आउट हो जाएगा आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में। मैं उसका सेशन अपलोड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सरल प्रयास, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है इस चैनल से रिलेटेड वो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने गुड न्यूज़ कही थी इसके पीछे एक सबसे मेन रीज़न्स ये आ रहा है कि जैसा कि अभी तक मैंने एग्ज़ाम लेवल ऑब्ज़र्व किया है और जितने भी मेरे पास जो सर्वे का वो आया है एवरेज स्कोर, वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज स्कोर जो आ रहा है आप लोगों का, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एवरेज स्कोर आपका जो जनरल कैटेगरी का है वो 55 से लेके 62 ही है। ये डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और ये अनरिजर्व्ड वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज अनरिजर्व्ड में आप मान के चलिए आपकी काफ़ी डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो आपको 6 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो ये 68 में आप ऐड भी करेंगे तो 70 हो जाएगा। आपके आसपास आपके मार्क्स नॉर्मलाइज होके 72 to 74 इवन 76 भी रीच कर जाएंगे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स थे फ्रेंड्स। अभी मैं अपने सामने मैंने सर्वे का डाटा भी रखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ शिफ्ट्स को मैंने डिफ़िकल्ट मेरे पास उसका ज़्यादा रिस्पॉन्सेज ना आने के कारण उसको मैंने कंसीडर नहीं किया था डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स में। तो भी कई फ्रेंड्स को इससे प्रॉब्लम थी कि आपने ये वाली पर्टिकुलर शिफ्ट का तो नाम ही नहीं लिया, ठीक है। तो लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी जो हमारे सर्वे का जो एवरेज स्कोर है फ्रेंड्स, जो मैंने कैलकुलेट किया अनरिजर्व्ड का सभी का, तो वो यहाँ पे 55 से 62 के अराउंड ही है। तो अब जब आपके सामने सर्वे का डाटा भी आ जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट में रहा होगा तो आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं 55 to 62, तो आप अपने आप को 100% सेफ मान सकते हैं कि आपको फ़िज़िकल के लिए कॉल किया जाएगा डियर फ्रेंड्स। सो आपको कॉल किया जाएगा, तो आप इसके रिलेटेड आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और वही अगर हम बात करें रिज़र्व कैटेगरीज़ की, जो हमारे बाकी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो इस कैटेगरी में तो आपको बहुत ही आप इसमें अगर आपका ये बैकवर्ड क्लास है तो इसमें तो आपकी कट ऑफ नियर अबाउट इतनी ही जाएगी जो कि अनरिजर्व्ड की है। इसमें आप -2 से लेके -4 तक का ही कर सकते हैं स्कोर। अगर हम इस SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप -8 to -10 कर सकते हैं। और वही -8 to -10 का मतलब हो गया आपका 45 से 50 अगर आपका स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरीज से, SC कैटेगरी से, तो आप अपने आप को पूरा सेफ मान सकते हैं डियर फ्रेंड्स। वही रही बात ST की, तो ये यहाँ पे अगर आपके 35 to 40 भी बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप जो मैंने ये बताया आपको गुड न्यूज़ से रिलेटेड कि आपका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो बहुत ही कम बन रहा है फ्रेंड्स। अभी तक मेरे पास 330 प्लस रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं फ्रेंड्स। और मैंने आपको कई बार बोला कि आप अपने सर्वे में एक्टिवली पार्ट लीजिए जो हम करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी जब ये डाटा अब मेरे पास ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप अपना डाटा सेंड कर सकते हैं तो आप हमारे पिछले सेशंस को देख सकते हैं, जिसमें या तो आप ये मेरा ईमेल एड्रेस है
SACHIAN251962@gmail.com। तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। SACHINKUMAR251962@gmail.com पे अपने मार्क्स सबसे ऊपर, इसमें बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ऑनेस्टली, ताकि हमारा सर्वे बिल्कुल एक्यूरेट हो। मार्क्स, उसके बाद आपको बताने अपनी कैटेगरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। कैटेगरी अनरिजर्व्ड, SC ST OBC, ये आपको बताना है। फिर थर्ड लाइन में आपको बताना है आपकी शिफ्ट कौन सी थी, लाइक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, और लास्ट में आपको बताना है एग्ज़ाम डेट। क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम डेट वालों को एक साथ मैंने रख लिया एक्सेल शीट में, और फिर वहाँ से एवरेज स्कोर निकाला है हर पर्टिकुलर शिफ्ट्स का। तो ये चार चीज़ें आपको भेजनी है, ना आपको रोल नंबर सेंड करना है, ना आपको अपना नेम से सेंड करना है। तो आप बेफिक्र होकर अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, और ये डाटा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये कभी भी आउट नहीं होगा फ्रेंड्स। इस डाटा का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपके कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए किया जाएगा, ओनली फॉर प्रिडिक्शन ऑफ द, ताकि हम एक्चुअल कट ऑफ तक पहुंच सके फ्रेंड्स, क्योंकि आपका रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आने वाला। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर आपका 22 अगस्त को पेपर हुआ है तो लास्ट ऑफ सितंबर या मिड ऑफ अक्टूबर में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इतनी, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट्स की संख्या भी ज़्यादा थी फ्रेंड्स। द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, वो भी अच्छे खासे थे फ्रेंड्स, बहुत कम नहीं थे। तो कई चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। तो और अब हम एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिसके रिलेटेड भी बहुत से फ्रेंड्स को डाउट था, कि जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट कौन सा था और इजी शिफ्ट कौन सा था, जो हमारे पास 330 रिस्पॉन्सेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तो मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर किया था फ्रेंड्स, जो लास्ट के डेज थे, लाइक 22 अगस्त, 24 अगस्त, ये सारे डिफ़िकल्ट शिफ्ट में थे। इसमें आपका, मैं एक सेकंड आप रुकिए, मैं एक बार चेक कर लूँ दोबारा से सर्वे डाटा को। 22 शिफ्ट की शिफ्ट, जो 22 की शिफ्ट है, यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट में कुछ फ्रेंड्स ने अपने मार्क्स ज़्यादा भेजे हैं मेरे पास, तो मैं यही कंसीडर कर सकता हूँ कि सेकंड शिफ्ट को इन्होंने इजी रहा होगा, तभी इन्होंने इतना स्कोर किया है। वी विल कंसीडर इट एज ईजी, पर्टिकुलरली मैं सेकंड शिफ्ट। आप फ्रेंड्स पूरा कंप्लीट सेशन देखा करिए। आप अदरवाइज़ कमेंट्स करते हैं कुछ, तो इवन नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं कितने सेशंस लेके आऊँगा। मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं इस पे 100+ सेशंस लेके आऊँगा, अभी 100+ और वीडियोस लेके आऊँगा मैं इस पे, पंजाब और हरियाणा PN के रिलेटेड। मेरे हर सेशन में फ्रेंड्स बहुत कुछ ऐड होता है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा अगर आप कंप्लीट देखिएगा। और ये मैं 100+ सेशंस उन लोगों को ही जवाब दे रहा हूँ जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये बोला है। तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कौन सी शिफ्ट इजी है और कौन सी डिफ़िकल्ट। तो 22 की सेकंड शिफ्ट को इजी की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डिफ़िकल्ट शिफ्ट की बात करें, 12 अगस्त की फ़र्स्ट शिफ्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट थी फ्रेंड्स। 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उसका वो मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट। इस साइड में इजी शिफ्ट्स लिख रहा हूँ और इस साइड में डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर 18 अगस्त की जो थी आपकी सेकेंड शिफ्ट, यहाँ पे भी बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छा, फिर 11 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में बच्चों के नंबर आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये भी इजी में जाएगा। 18 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट डिफ़िकल्ट। और मैं आपको और भी चीज़ बता देता हूँ, हाँ, 13 अगस्त, जो आपका 13 अगस्त था, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट जो थी डिफ़िकल्ट थी। 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी,
क्योंकि यहाँ पे बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, सिर्फ मैथ्स, ऐसा कहना है स्टूडेंट का, सिर्फ मैथ्स इजी थी, बाकी सब डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ भी आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। अच्छा, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड की सेकेंड शिफ्ट, हाँ यहाँ पे बच्चों के नंबर आ रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कई स्टूडेंट्स ने मुझे 20 अगस्त की शिफ्ट में, जो थर्ड शिफ्ट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर लेके आए हैं फ्रेंड्स, जो थर्ड शिफ्ट है। तो फ्रेंड्स ये मैं सारा अपने हिसाब से जो आपने रिस्पॉन्सेज भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें 22 की, 22 अगस्त की फ़र्स्ट शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी डिफ़िकल्ट है काफ़ी। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा डियर फ्रेंड्स। और भी मैं शिफ्ट्स बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स, डिफ़िकल्ट में कौन कौन सी हैं। जो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं ये इजी शिफ्ट्स हैं, और ये राइट साइड में लिख रहा हूँ ये डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स हैं फ्रेंड्स। तो इसमें यही बेनिफिट है कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स। हाँ, अगर हम 20 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट बात करें, ये डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ कट मार्क्स बढ़ेंगे। आप थोड़ा सा मुझे चेक करने दीजिए फ्रेंड। अगर हम देखें, अगर 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में भी मार्क्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट को भी हम इजी कंसीडर करेंगे। और 11 अगस्त की, यस, 11 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में भी कुछ फ्रेंड्स के नंबर आए हैं फ्रेंड्स। 11 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, 11 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में भी फ्रेंड्स नंबर आए हैं। तो यही है, मैंने काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स के बारे में रिलेटेड आपको बताया है, ठीक है। तो जो लास्ट के डेज थे 20, 21, 22, इन दिनों में पेपर डिफ़िकल्ट आया, और 11th और 12th को भी। जो इन डेज़ पे अगर आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ ये नोटिस कर सकते हैं कि आपको +5 to +10 मार्क्स का आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा फिज़िकल के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के लिए। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखनी है फ्रेंड, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और आपने अपनी आंसर कीज़ भी देख ली हैं। तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग के वजह से एक ही चीज़ होएगी फ्रेंड्स, नंबर थोड़े, जो कैंडिडेट्स के नंबर आते लाइक 50 और 60, ये नंबर उनके हो जाएंगे 70, 75, ये यहाँ तक रीच कर जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो नेगेटिव मार्किंग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करते जाते हैं उतने आपके स्कोर कम होते जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई नेगेटिव स्कोर नहीं था। जब मैंने स्टेनो का भी पेपर दिया था जुलाई में, तो उसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग थी। तो इस वजह से देखिए मेरा स्कोर 60 में से 46 चला गया था हरियाणा वाले में, और पंजाब वाले में 60 में से 44, बिकॉज ऑफ जीके अच्छे लेवल की थी, और इंग्लिश तो चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स की होती ही अच्छी मोस्टली। तो इस सेशन में मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपका तब भी डाउट है फ्रेंड्स, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जितना भी मैंने कंटेंट समझाया इसे नॉलेजेबल लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इस चैनल से जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।